हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी थ्रेडिंग आपको किस दिशा में करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि थ्रेडिंग करने की प्रैक्टिस कर रही हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि थ्रेडिंग आपको किस दिशा में करना चाहिए, किस तरीके से आपको थ्रेडिंग के बाल धागे में फंसाना चाहिए। तो आज मैं आपको इस डमी पे समझाऊंगी। तो जैसे आप इस डमी के आईब्रो देख रहे हैं, तो ये आईब्रो के बाल किस तरफ हैं, कैसे हैं, आपको पहले ये समझना चाहिए। आईब्रो करने से पहले आपको सबसे पहले आईब्रो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो आईब्रो के बालों की ग्रोथ है वो किस तरफ है, बाल जो हैं आईब्रो के वो किस तरफ झुके हुए हैं, सब आपको पहले समझ लेना चाहिए। फिर आपको थ्रेडिंग करना शुरू करना चाहिए। तो आपको किस दिशा में थ्रेडिंग करना चाहिए, किस दिशा में अगर समझ में आ गया तो आप बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जो आईब्रो के बाल होते हैं वो सही तरीके से धागे में नहीं फंसते हैं। जल्दी से हम धागे में बाल फंसा के नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से किस दिशा में हमें थ्रेडिंग करना चाहिए। तो जब हम थ्रेडिंग धागा के लिए धागा चलाते हैं तो उसमें जो हमारी कैंची बनती है, जैसे कि इस तरीके से जब हम कैंची बनाते हैं, ये देखिए हमारी कैंची है। तो ये हमारी कैंची जब बनती है, ये हमारी कैंची है, और जब एक कैंची बनती है तो इसमें हमें सही तरीके से बाल फंसाने का तरीका नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता कि किस तरीके से इसमें बाल फंसाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको किस दिशा में करना है पता होना चाहिए। तो आईब्रो की थ्रेडिंग करते समय ध्यान दें कि आईब्रो के हेयर किस तरफ झुके हैं। जैसे कि ये डमी पे जो आईब्रो है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आईब्रो के बाल किस तरफ झुके हैं। तो इस तरफ देखिए बाल झुके हैं, इस तरफ बालों की ग्रोथ है, इस तरफ बालों की ग्रोथ है। हेयर के झुके होने के विपरीत दिशा में थ्रेडिंग करना चाहिए। तो इस तरफ बालों की ग्रोथ इस तरफ है, तो जो हमारी थ्रेडिंग धागा की कैंची है वो इस तरफ को चलेगी, इस तरफ से हम रखेंगे। ये दिशा हमारी है कि बालों के ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही हम थ्रेडिंग करेंगे। तो इस तरफ हम थ्रेडिंग धागा की कैंची को रखेंगे। धागे की कैंची को बालों के झुके होने के तरफ से रखें और उल्टा दिशा में चलाएं। इससे हेयर धागे में अच्छे से फंसेंगे और एक ही बार में निकल जाएंगे। तो इस तरफ से हम रखेंगे और उल्टा दिशा में चलेगी, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी थ्रेडिंग कैंची है, तो हम इस तरफ हमारे बाल झुके हैं तो ऐसे रखेंगे और ये देखिए उल्टा दिशा में चल रही है। तो जब इस तरीके से कैंची चलेगी हमारी तो इसमें बाल फंसेंगे, एक बार में ही बाल फंस के निकल जाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक बार में ही अच्छे से आप धागे में बाल फंसा के आईब्रो कर सकती हैं। जब आप इस तरीके से आईब्रो करना सीखेंगी तो आप जल्दी ही सीख जाएंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कट भी नहीं लगेगा, रेडनेस भी नहीं होगी, धागे की रगड़न भी नहीं लगेगी और आप जल्दी जल्दी आईब्रो करना सीख जाएंगी। तो धागे की कैंची के बालों के झुके होने की तरफ से रखें और उल्टा दिशा में चलाएं। इससे हेयर आसानी से बालों में, इससे हेयर जो होते हैं आसानी से धागे में फंस के एक बार में ही निकल जाएंगे। इसीलिए हमेशा थ्रेडिंग को बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही करना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके लिए आप एक आईब्रो जो होती है सामने से और दूसरी आईब्रो जो होती है पीछे जाके आपको करना होता है, क्योंकि ये जो हमारी आईब्रो है इसकी बालों की ग्रोथ इस तरफ है और इसकी इस तरफ है। तो ये हम पीछे से करेंगे और ये हम सामने से करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैंची है वो इस तरफ से इसमें चलेगी और ये इस तरफ चलेगी, तो पीछे जाके हम ये करेंगे। तो इसी तरीके से आपको समझना होता है। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी से सीख जाएंगे और जल्दी जल्दी आईब्रो करना सीखेंगे। ये देखिए इस तरफ से रखना है कैंची को और ऐसे ऐसे आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपको करना है। तो इसी तरीके से आपको थ्रेडिंग करना सीखना है कि थ्रेडिंग धागा की कैंची को आपको कैसे चलाना चाहिए, थ्रेडिंग आपको किस दिशा में करना चाहिए, ये आपको पहले समझना है। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप अच्छे से थ्रेडिंग करना सीख सकती हैं। अब ये हमारी बैक वाली देखिए जो हमें पीछे से जाके करनी होती है, तो इसकी बालों की ग्रोथ जो इस तरफ झुकी हुई है, तो ये हमारी कैंची देखिए इस तरफ से चलेगी।
ऐसे हम रखेंगे इस तरफ और ऐसे ये देखिए विपरीत दिशा में चल रही, बालों की ग्रोथ इस तरफ है, कैंची हमारी इस तरफ को चलेगी। बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही हमें धागे को चलाना होता है। तो ये कैंची, ये हमारी आईब्रो पीछे से बनेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये समझना है। अगर आपको ये अच्छे से एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत ही अच्छे से आईब्रो करना सीख सकती हैं। ये देखिए बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही आपको कैंची को चलाना है, ये आपको हमेशा याद रखना है।